एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा प्रति माह इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यदि आप भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें बहुत अधिक रिस्क होता है, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से और अपनी जो कैपिटल है उसके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए आप किसी भी प्रकार का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो बैंक में जाकर भी एसआईपी कर सकते हैं या फिर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से एसआईपी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से किस प्रकार से आप एसआईपी कर सकते हैं। तो चलिए हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से जो है हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको नीचे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी अवेलेबल म्यूचुअल फंड हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 प्रकार के जो है इन्वेस्टमेंट प्लान और म्यूचुअल फंड यहाँ पर कैटेगराइज किए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें पहला है हमारा हाई रिटर्न, दूसरा है आपको यहाँ पर एसआईपी बेस्ट फंड, और यहाँ पर इसके बाद है गोल्ड फंड, 5 स्टार फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। अब यदि आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है एसआईपी बेस्ट फंड का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। अदरवाइज आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपको ऑल म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप इनमें से भी ऑल म्यूचुअल फंड पर क्लिक करके सारे जितने भी म्यूचुअल फंड जो ग्रो एप्लीकेशन के अंतर्गत आपको मिल जाती हैं वो सारी की लिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब इसके बाद आपको जो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपको उस म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करना है। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो उस म्यूचुअल फंड के बारे में सारी जानकारी आप अच्छे से ले लें, और हो सके तो जो आपके इन्वेस्टर हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं, उनसे भी डिस्कस कर लें, और उसी के बाद जो है आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम में इन्वेस्ट करें। तो चलिए मैं यहाँ पर एक सिर्फ डेमो के रूप में आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो मान लीजिए मुझे जो है किसी भी प्रकार का, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं पराग पार्क फ्लेक्सी कैप फंड। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक्स जानकारी देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहा है 3 ईयर का जो है रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 22.1% रिटर्न दिया है जो है 3 साल में। इसके अलावा आप यहाँ पर अलग अलग ईयर में जो इसका रिटर्न है वो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि आप 5 साल पर क्लिक करेंगे 5 ईयर पर, तो ये जो है 5 ईयर का रिटर्न दिखा देगा 23.55। ठीक उसी प्रकार से यदि यहाँ पर ऑल करते हैं तो ये ओवरऑल जो है रिटर्न आपको अभी तक का दिखा देगा कि 20% जो है इसका ओवरऑल रिटर्न यहाँ पर दिया है। इसके बाद 1 ईयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 8.45 का, तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर रिटर्न भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर इसके एनएवी की बात करें तो यहाँ पर आपको एनएवी देखने को मिल जाता है जो कि अभी 9.4.52 है। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार है। इसके अलावा यहाँ पर यदि आप एसआईपी करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1000 रुपये है। 1000 से कम का आप जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या एसआईपी नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर बात की जाए इसके फंड साइज की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जो है फंड आपको देखने को मिल जाता है। लगभग 1,15,040 करोड़ का फंड है ये। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर भी मिल जाता है। यदि आप अपनी एसआईपी का जो है कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है कर सकते हैं। किस प्रकार से आप जो है एसआईपी का कैलकुलेशन करते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है अपने चैनल पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उससे आप अपनी एसआईपी का जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है यहाँ पर आपको होल्डिंग्स दिखाई देंगी। होल्डिंग्स में जो होता है कि ये जो म्यूचुअल फंड है उसका पैसा आपका किस किस इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट है, तो इसकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं इन सारे स्टॉक्स के अंदर जो है
इन म्यूचुअल फंड का पैसा इन्वेस्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे रिटर्न्स और रैंकिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में। इसके अलावा यदि आप सिमिलर फंड देखना चाहते हैं तो उसके नीचे आपको सिमिलर फंड यानी इसी की तरह जो है और भी जो फंड है जैसे इन्वेस्को, HDFC है, पराग पारिक फ्लेक्सिकैप, HDFC फ्रैंकलिन है, इनकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से नीचे आपको यहाँ पर उसका एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड और टैक्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशो जैसा कि दिख रहा है 0.63 है जो कि GST इंक्लूडेड है। वहीं अगर एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है 10% जो है इन्वेस्टमेंट का। इसके अलावा एग्जिट लोड यदि अगर बात करें तो 2% होगा। रिडीम करते हैं यदि आप 1 साल के अंदर जो है पैसे को रिडीम करते हैं तो 2% लगेगा, और यदि आप 2 साल के अंदर में रिडीम करते हैं तो 1% लगेगा। और उसके बाद यदि आप करते हैं 730 दिन के बाद तो यहाँ पर आपका जो है और बिफोर यहाँ पर आपको 1% ही लगने वाला है। स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत कम 0.005 लगेगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ टैक्सेस देखने को मिल जाएंगे, तो जिसमें टैक्स जो हमारा लगता है रिटर्न जो होता है 20%, वो कब लगता है यदि आपका जो रिडीम है वो 1 ईयर के अंदर आप करते हैं और आपका जो रिटर्न है वो 1.25 लाख से अधिक है, तो उसमें जो है आपको 12.5% का रिटर्न टैक्स देना पड़ता है यदि एक फाइनेंशियल ईयर में आपका जो है प्रॉफिट 1.25 लाख से ऊपर हो जाता है। तो SIP इन्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली स्टार्ट SIP पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है मिनिमम, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। इससे अधिक आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जैसे ही यहाँ पर आप 1000 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है स्टार्ट SIP का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो SIP स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट है वो अंडर प्रोसेस में चली जाएगी, और कुछ ही घंटों में जो है आपकी SIP का पैसा जो है आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो डेट आपने सेलेक्ट की हुई है यहाँ पर आप उस डेट को चेंज भी कर सकते हैं। उस हिसाब से उसी डेट में जो है आपका प्रति माह जो एक्चुअल 1000 रुपये या 2000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपके खाते से कटना शुरू हो जाता है। अब कई सारे दोस्तों का कहना होता है कि सर कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं जिससे रिटर्न अधिक हो। तो ये कहना दोस्तों बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जितने भी सारे इक्विटी शेयर होते हैं इनका जो मार्केट होता है वो सेंसेक्स, निफ्टी और जैसे शेयर मार्केट पर निर्भर करता है, और जैसे मार्केट बिहेव करता है उसी हिसाब से जो है आपका रिटर्न भी तय होता है। यदि मार्केट अप जाएगा तो आपका रिटर्न भी अधिक होगा, यदि मार्केट डाउन जाता है तो आपका रिटर्न जो है आपको कम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP के रूप में। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और